सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कल 11 नवंबर के लिए हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा, कि किस तरह से हम लोग ट्रेड एग्जीक्यूट करेंगे और किस तरह से हमारा स्टॉप लॉस और मेजर इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से रहेंगे। तो अगर हम लोग यहाँ पर निफ्टी का चार्ट देखें ऑन मंथली टाइम फ्रेम, तो यहाँ पर ये कुछ सम काइंड ऑफ बाइंग दिखा रहा है ऑन मंथली टाइम फ्रेम। तो अगर वीकली पर भी देखें तो यहाँ पर कोई ऐसा मेजर पुल बैक हुआ नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये कंसिस्टेंटली नीचे ही गिर रहा था लास्ट 4 to 5 वीक से। बट अगर ये यहाँ पर देखें तो ये सम काइंड ऑफ बाइंग आ रहा है, बाइंग प्रेशर दिख रहा है यहाँ। बट हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली जाकर बाइंग नहीं कर सकते, तो हम लोग वेट करेंगे कि हम लोगों को प्रॉपर बाइंग की डायरेक्शन में विथ प्योर प्राइस एक्शन कोई सेटअप मिले, तो फिर हम लोग यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हैं ऑन द हायर साइड। तो देखते हैं तो देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, किस तरह से हम लोग यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखें ऑन डेली टाइम फ्रेम, तो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट एक रेजिस्टेंस और मीन्स अगर मार्केट यहाँ पर देखें तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है ऑन हायर टाइम फ्रेम। अगर यहाँ पर देखें तो ये अपर साइड था जहाँ से मार्केट ने एक अच्छा खासा डाउनफॉल दिया और फिर मार्केट अभी सपोर्ट लेवल पर ट्रेड कर रहा है। बट अगर यहाँ पर हम लोग देखें तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी हुआ है विच इज शोइंग बुलिशनेस फॉर द मार्केट। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये इस टाइप से एक ट्रेंड लाइन बन रहा था यहाँ पर, तो ये अभी उस ट्रेंड लाइन पर ही आकर रुका हुआ है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, अभी ये रिटेस्ट करके फिर से ऊपर भी जा सकता है। कल के दिन ये स्ट्रॉन्ग अप मूव भी दे सकता है और डाउन मूव भी मिल सकता है, बट मेजर अप मूव मिल सकता है कल के दिन। देखते हैं उसके पीछे क्या रीज़न हो सकते हैं, मीन्स कौन से लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होंगे कल के लिए। तो अभी ये ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हुआ है जिन लोगों ने भी यहाँ पर बाय किया था, तो उन सब के एसेल्स मार्केट ने हिट कर दिए। तो फिर मार्केट कल के दिन एक अच्छा खासा मूव दे सकता है हम लोगों को। तो ऑन स्मॉलर टाइम फ्रेम में अगर हम प्रॉपर लेवल्स देखें तो तो हम लोगों के लिए कल के लिए एक रेजिस्टेंस लेवल हो सकता है 22,300 और 250 का लेवल। तो ये जो कम्प्लीटली ये जो जोन रहेगा, तो ये कल के लिए एक रेजिस्टेंस के जैसा काम करेगा हम लोगों के लिए। और ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट के लिए, सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है, तो फिर हम लोग इस सपोर्ट को भी कुछ मॉडिफाई कर देते हैं। जस्ट थोड़ा सा इसको मैं डाउन ले लूँ, जस्ट गिव मी सेकंड, मैं फिर से मार्क कर देता हूँ। तो ये जो कुछ भी सपोर्ट लेवल रहेगा हमारा इम्पॉर्टेंट कल के लिए, तो यही लेवल रहेगा। और अगर मार्केट कल के दिन के लो को ब्रेक करता है, कल ओपनिंग के 5-10 मिनट में ही, अगर मार्केट कल ओपन होते ही इस 5-10 मिनट में इस लोन को ब्रेक करके फिर से इसके ऊपर अगर सस्टेन होता है, इन दैट सिचुएशन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग अप मूव दे सकता है कल के दिन। तो हम लोगों को इस लेवल से एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। अगर ये 5-10 मिनट में ये ब्रेकआउट करके अगर फिर से इसी लेवल के ऊपर ट्रेड करेगा 22,100 के ऊपर, अगर ये ट्रेड करने लगा, तो इन दैट सिचुएशन मार्केट एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखा सकता है। क्योंकि ये जब भी ये इसने पिछले लो को ब्रेक करेगा, तो यहाँ पर कुछ न्यू सेलर्स ऐड हो जाएंगे, यहाँ पर इस लेवल पर सेलर्स ऐड हो जाएंगे, तो मार्केट उन सबको ट्रैप करके फिर से एक अच्छा खासा को देने के चांसेस रहेंगे। और अगर मार्केट कल ओपन होते ही इस 24,250 लेवल के ऊपर सस्टेन ब्रेक होता है, मीन्स अगर ये इस टाइम से अगर कोई मूवमेंट देता है, अगर कंटिन्यूस ओपन होने के बाद कंटिन्यूस ऊपर चला गया, तो इन दैट सिचुएशन मार्केट यहाँ से एक रिवर्सल देकर नीचे का डाउन मूव मिल सकता है हम लोगों को। बट ये डाउन मूव जो होगा तो वो बहुत शार्प नहीं होगा, मीन्स अगर ये आएगा नीचे, बट ये कल के दिन के लो को ब्रेक नहीं कर पाएगा। और ये फिर से अगर ये प्राइस एक्शन बनाकर फिर से अगर ये इस लेवल के ऊपर सस्टेन होने लगा, तो इन दैट सिचुएशन हम लोगों को फिर से एक अच्छा खासा मूव मिल सकता है। तो हम लोगों को ये मूव लेकर जा सकता है 22,500 के लेवल तक भी लेकर जा सकता है। तो मेरा मेजर व्यू कल के लिए बुलिश ही रहेगा। बट अगर ये प्राइस एक्शन जिस तरह से बनाएगा उस टाइप से ही ये व्यू रहेगा मेरा, जो कुछ भी होगा। तो मैंने आपके साथ ये लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, इम्पॉर्टेंट लेवल है। तो देखते हैं मार्केट, बट कल 5-10 मिनट में मार्केट किस तरह से ट्रेड करता है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा कल के लिए। ओपनिंग के बाद मार्केट का फर्स्ट 10 to 15 मिनट में अगर ये नीचे चला गया ना, ये कल के दिन के लो को ब्रेक करेगा, तो ये ट्रैप सिस्टम रहेगा, यहाँ पर लोगों को ट्रैप करके मार्केट फिर से एक अच्छा खासा मूव दे सकता है। तो ये व्यू हो गया कम्प्लीटली फॉर निफ्टी। और अगर बैंक निफ्टी का देखें तो बैंक निफ्टी एक भी हायर टाइम फ्रेम में एक साइडवेज रेंज में ही
रेंज में ही है। अगर हम लोग यहाँ पर देखें तो ये बहुत दिन से कंसोलिडेशन फेज में ही है, बट अगर हम लोग कंपैरेटिवली देखें तो ये कुछ वीक लग रहा है मुझे बैंक निफ्टी से। तो एक रेंज में ही ट्रेड कर रहा है बहुत दिनों से, आप लोग देख सकते हैं। ये कुछ ज़्यादा बड़ा मूव नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम लोगों को, बट जब भी ये सपोर्ट के पास आता है तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग दिखता है, और जब भी ये रेजिस्टेंस के पास जाता है तो वहाँ से एक स्ट्रॉन्ग सेल ऑफ मिलता है हम लोगों को। बट अगर ये अभी की सिचुएशन में देखें तो ये इस रेंज के बीचों बीच ट्रेड कर रहा है। इट मीन्स यहाँ पर कोई डायरेक्शन क्लियर नहीं है, हम लोगों को कुछ ऐसे बड़े मूव नहीं मिल सकते इस रेंज में। तो देखते हैं। अभी ये इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से काफ़ी दूर है बैंक निफ्टी, तो बैंक निफ्टी में एक डाउनफॉल आ सकता है जो कि रहेगा। अगर ये कल के दिन को लो को ब्रेक करेगा तो फिर आ सकता है ये नीचे। बट इसका प्रॉपर लेवल्स देखते हैं कि इसके लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे। तो कल के दिए ये 51,800 और 900 का जोन हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल के जैसा काम करेगा। और ये आज के दिन कल के दिन का जो कुछ भी लो रहेगा तो ये ब्रेक करके नीचे आ सकता है मार्केट, क्योंकि अगर ये हम लोग देखें तो ये स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दे रहा है कंपैरेटिव टू अपसाइड मूव। अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर भी देखें तो एक स्ट्रॉन्ग डाउन मूव ही दिया है, यहाँ पर भी स्ट्रॉन्ग डाउन मूव दिया है, और ये जब भी रिट्रेसमेंट देता है तो उतना स्ट्रॉन्ग रिट्रेसमेंट नहीं है इसमें। तो फिर हम लोगों को अगर सेल साइड का कोई भी ट्रेड मिलता है तो इन दैट सिचुएशन हम लोग सेल साइड के ट्रेड बैंक निफ्टी में प्रेफर कर सकते हैं, और अगर बाइंग साइड में जाना होगा तो फिर हम निफ्टी प्रेफर कर सकते हैं कल के दिन के लिए। तो देखते हैं, अगर मार्केट फ्लैट गैप अप ओपन होके अगर थोड़ा सा ऊपर जाकर थोड़ा सा फ्लैट ओपनिंग के बाद अगर 5-10 मिनट ऊपर चला गया तो फिर हम लोग वहाँ से एक डाउन साइड का मूव प्लान करेंगे, कि बिकॉज ये एक रेजिस्टेंस को हिट करेगा। तो यहाँ पर कंसोलिडेशन या फिर एक डाउन मूव हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट में। तो फिर हम लोग यहाँ से एक डाउन साइड का मूव भी प्लान करेंगे, और देखेंगे कि प्रॉपर सेटअप कहाँ मिलता है विथ अकॉर्डिंग टू रिस्क मैनेजमेंट। यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल लेवल भी है 52,000 का, तो ये भी हम लोगों को मिल सकता है कल के दिन। अगर ये इस लेवल तक जाएगा तो यहाँ से एक अच्छा खासा डाउन मूव मिलने के चांसेस हम लोगों को रहेंगे। और अगर मार्केट ओपन होने के साथ कंटिन्यूसली डाउनफॉल देता रहा और ये कंटिन्यूस डाउनफॉल करके ये 51,100 लेवल से कोई भी बुलिश साइन दिखाएगा तो इन दैट सिचुएशन मेरा वहाँ से अपसाइड का व्यू हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल पे ट्रेड करेगा। अगर ये इस लेवल को रीच करेगा 51,000 और 51,200 का, ये जो 200 पॉइंट का ये जो कुछ भी लेवल है, तो मार्केट इस लेवल से एक स्ट्रॉन्ग अप मूव देने के चांसेस होंगे मार्केट के लिए। तो देखते हैं कि मार्केट कल किस तरह से ओपन होगा। और बट मेजर जो है तो मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के जैसा ही काम करेगा। मार्केट जब भी 51,200 लेवल पे कोई भी बुलिश साइन मिलता है तो हम लोगों को एक स्ट्रॉन्ग अप मूव मिल सकता है। बट कल के दिन फर्स्ट हाफ में हम लोगों को एक सेलिंग का ट्रेड मिल सकता है। अगर ये फ्लैट ओपन होकर थोड़ा सा ऊपर चला गया और कोई भी रिजेक्शन हो या फिर नेगेटिव साइन मिलता है 51,800 लेवल से, तो फिर हम लोग एक डाउन साइड का ट्रेड प्लान करेंगे। बस यही सिंपल व्यू है कल के लिए। मैं ये लेवल्स अपने टेलीग्राम ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा। अगर आपने वो चैनल टेलीग्राम ग्रुप अगर ज्वाइन नहीं किया है तो आप लोग प्लीज़ वो ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज मैं जो कुछ भी इस टाइप का कंटेंट रहता है तो मैं वही अपलोड करता रहता हूँ। एंड अगर आप लोगों को मेरा एनालिसिस और एफर्ट्स अच्छा लगता है तो फिर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ कि डेली अपना लाइव ट्रेडिंग वीडियो भी अपलोड कर सकूँ। और अगर फ्री हूँ तो आप लोगों को अच्छा खासा कंटेंट और लर्निंग मिल सकता है इस चैनल पे। तो देखते अगर तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। बाय।